राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं जल्दी उठकर सुबह का काम निपटा कर पहले मैंने नहा धोकर पूजा पाठ की और सबके लिए मैंने नाश्ता बनाया और नाश्ता करके सब आप अपने कामों पर जा चुके थे और मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो देखिए सुबह जब नाश्ता बनाते हैं ना तो देखिए घर कैसे तितर बितर हो जाता है और रसोई तो बिल्कुल बिखरी पड़ी है, ऐसे ही बिखर जाती है मेरे से रोज़ रसोई। आपकी रसोई शायद अच्छी होती होगी लेकिन मैं तो जैसे भी अपना खाना वगैरह बनाती हूँ ना, मेरे से सारी रसोई बिखर जाती है। जैसे पराठे बनाने होते हैं तो नमक मिर्च के डब्बे इधर उधर हो जाते हैं, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चीनी के डब्बे इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर मुझे बाद में सारे ही सही करने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा चलो इन पर एक बार गीला कपड़ा फेर देती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ दूसरे दिन इनके ऊपर गीला कपड़ा फेर देती हूँ डब्बों, क्योंकि ना ये जो हम छोंका लगाते हैं रसोई में तो इनका छोंक का जो ऑयल वगैरह होता है ना, भाप वगैरह होते हैं और डब्बों पर जम जाती है। तो तीसरे चौथे दिन बाद देखते हैं तो इनके ऊपर वो भाप जमी होती है, तो इतने गंदे लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा चल पहले इन कर देती हूँ और मैंने गिल्ला कपड़ा करके थोड़ा सा कपड़े के ऊपर सर्फ लगा लिया था, तो मैंने सभी डब्बों के ऊपर फेर दिया था एक बार तो पहले, तो फिर मैंने बाद में निचोड़ कर वो रुमाल दोबारे से सभी डब्बों पर फेर दिया है। तो मैं डब्बे अपनी जगह पर अच्छे से रख लेती हूँ। तो देखिए जी, सुबह के टाइम तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा काम होता है और बिल्कुल थक ही जाते हैं, और जबकि मेरी तबीयत भी कई दिन से ख़राब हो रखी है और मुझे आज दवाई लेने भी जाना है डॉक्टर के यहाँ, लेकिन वो तो मैं शाम को जाऊँगी क्योंकि सुबह का काम निपटा कर मुझे फिर लंच भी बनाना होता है दोपहर का, तो इसलिए मैं सुबह का काम निपटा रही हूँ अभी। तो डब्बे देखिए मैंने अच्छे से साफ़ करके लगा दिए हैं ऊपर। तो अब मैं नीचे वाली स्लैब को अच्छे से साफ़ कर दूँ, गैस वगैरह। तो जो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है इसको सभी को समेटना है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको तो ये वीडियो 10-12 मिनट में दिख जाएगी, लेकिन मुझको रसोई का काम करते करते ही कम से कम आधा घंटा लग जाता है रसोई समेटने में। रोज़ का ही काम होता है ये, और जो एक दिन नहीं भी करते ना इतना गंदा लगता है बहुत ज़्यादा अगर रसोई साफ़ ना हो। वैसे अपने घर के कमरों में चाहे कम सफाई कर लो, लेकिन रसोई और लैट्रिन बाथरूम रोज़ ही साफ़ करने होते हैं, तो ये तो गंदे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगते हैं अगर गंदे हों। तो ये तो मैं रोज़ डेली साफ़ करती हूँ, लेकिन वैसे सफाई तो रोज़ ही होती है, लेकिन कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है तो सफाई नहीं कर पाते अच्छे से। तो मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि करना ही पड़ता है और कौन करेगा, हमें ही करना है। तो इधर मैं लगी पड़ी हूँ अपनी सफाई करने में। तो टाइम भी काफ़ी हो चुका था मुझे साफ़ करते करते, क्योंकि 10 साढ़े 10 तो मुझे रोज़ ही बज जाते हैं सुबह की सफाई करने में। इधर मैं मोबाइल उठा कर ले दूसरा, तो मैंने भजन लगा कर रख दिए इस पर। मैं कहा चलो थोड़ी देर अपना भजन सुन लेते हैं, साथ साथ काम भी होता रहेगा। गैस वगैरह साफ़ करके तो सिंक मेरी बर्तनों से बिल्कुल भरी पड़ी थी, तो इसके बाद मैंने सभी बर्तनों को साफ़ किया और रसोई में अच्छे से पोछा वगैरह लगा दिया था। पोछा लगाने के बाद मैं कमरों की सफाई करने लग गई थी फिर। तो यहाँ पर रसोई का काम ख़त्म करके मैं गई थी कमरे में। तो कमरे में पहले भगवान जी का पर्दा किया, क्योंकि जब हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना तो भगवान जी के ऊपर धूल मिट्टी नहीं जानी चाहिए, इसलिए पहले मैंने भगवान जी का पर्दा कर दिया था। तो फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई। देखिए जी, एक बार सुबह तो हम झाड़ू लगा लेते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो 5 या 6 बजे, जितने बजे भी उठते हैं, तो हमारा नहीं ये बंदा टाइम तो है नहीं कि भाई हम 5 बजे उठते हैं, लेकिन ये 6 बज जाते हैं कभी कभी उठते टाइम। तो एक बार तो हम उठते सार झाड़ू लगा लेते हैं, ऐसे उल्टी सीधी से झाड़ू लगती है सुबह सुबह तो, क्योंकि सुबह सुबह फिर जल्दी झाड़ू लगा के नहाना भी होता है, फिर मंदिर में भी जाना होता है, फिर आके सबके लिए चाय बनानी होती है। तो फिर दोबारा से जब हम झाड़ू लगाते हैं ना, जब सब अपने कामों पर चले जाते हैं तो हम अच्छे से झाड़ू लगा पाते हैं। तो इसलिए फिर भगवान जी का पर्दा करके फिर मैंने कमरे में झाड़ू लगाया, चादर वगैरह सेट करी बेड की, तो मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था। तो इधर मैंने पंखा चलाया, तो इधर मैं पोछा वगैरह लगा के इस कमरे में, फिर मैं दूसरे कमरे में पोछा लगाऊंगी। तो देखिए जी, काम तो सभी करने पड़ते हैं घर के लेडीज़ को, और लेडीज़ चाहे थकी हुई भी क्यों ना हो, लेकिन उसको अपने घर के काम निपटाने पड़ते हैं दवाई लेके। तो यहाँ पर मैं अपना काम निपटा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा है क्योंकि मेरे को बैक पेन होता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फिर भी अपना काम निपटाना तो पड़ता ही है, क्या करे और कौन करेगा काम घर का, तो हमें करना ही पड़ता है। तो जी देखिए, इधर अपना झाड़ू झूड़ू निकाल कर फिर मैंने पोछा लगाने की तैयारी कर ली थी। तो ये मैंने अपना झाड़ू निकाल दिया है।
तो मैं इधर दूसरे रूम में आ गई थी। तो इसकी बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी मैंने पहले ही, और सही फर्नीचर पे कपड़ा मार दिया था। तो कपड़ा तो मैंने उधर के ऊपर अच्छे से दिया था, लेकिन मैं सारी नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मुझे बार बार फ़ोन उठाने के लिए जाना पड़ता है ना फिर। तो फ़ोन रखने की कहीं जगह अच्छे से नहीं है ना मेरे पास, फ़ोन रखने का कुछ स्टैंड वगैरह है। मैं ऐसे ही कहीं भी रख देती हूँ फ़ोन, तो वहाँ से वीडियो बनती रहती है। तो अब मैंने अपना फ़ोन मतलब रखने के लिए ऑर्डर किया हुआ है फ़ोन स्टैंड। देखते हैं कब तक आएगा, तब अच्छे से वीडियो बन पाएगी। तो इधर मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ कर अच्छे से बिछा दी है। तो इधर ही मैं झाड़ू निकाल रही हूँ एक बार अच्छे से। तो अच्छे से झाड़ू निकलने तो जब मैं पोछा लगा रही थी तो मेरे पास कोई आंटी आ गई थी पड़ोस में से। वो बोल रही थी चलो मैं लगा देती हूँ पोछा, तुम्हारी तबीयत खराब है। मैंने नहीं मैं लगा लूँ क्योंकि बेचारी बुजुर्ग हो चुकी है। तो वैसे तो कर देती हैं काम जब जब कभी मेरी तबीयत खराब होती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि रोज़ मैं इससे काम करूँ बेचारी से, लेकिन मैं कभी काम नहीं करवाती हूँ किसी से भी। तो मेरा मन नहीं करता इनसे करवाने का क्योंकि बुजुर्ग हो चुकी हैं काफ़ी। मैंने कहा बैठ तो खुद कर लूँगी आराम आराम से, क्योंकि ये जानती हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। इन्होंने मेरे को बोला भी था, तो उसको पोछा लगाने के बाद मैंने बाहर बरामदे में पोछा लगाया था सारा झाड़ू वगैरह लगा के। तो इसके बाद भी जब तक मेरा पोछा वगैरह काम नहीं था तो लंच का टाइम हो चुका था। तो लंच के लिए मैं एडिट नहीं कर पाई इसमें। तो यहाँ मैंने लंच में बनाई थी सूखी सब्जी, और मैंने साथ में बनाया था रायता बूंदी का, और मैंने खीरे की सलाद काटी हुई थी, और रोटी और लस्सी। और मेरे पिताजी मैंने अपने पिताजी को खाना दिया, रोटी लस्सी रायता और टिंडे की सब्जी, और साथ में खीरे की सलाद कटी हुई थी। तो मैंने जब पिताजी के आगे मैं अपनी थाली लेकर गई तो मेरे पिताजी बोले कि तुमने चटनी क्यों नहीं बनाई पुदीने की। तो मैंने कहा पिताजी मेरा टाइम नहीं लगा, मैं कल बना दूँगी आपके लिए। तो बोले ठीक है चलो कल बना देना, लेकिन उनका मन बहुत हुआ कि चटनी नहीं बनी पुदीने की, लेकिन